यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से राजनीतिक दल आम चुनाव के लिए हवा तैयार करने में लगे हैं। भाजपा की नजरें बेहतर प्रदर्शन कर लोकसभा चुनाव की निराशा से बाहर निकलने पर है। वहीं सपा ज्यादा सीटें जीतकर 2024 के विनिंग मोमेंटम को बनाए रखना चाहती है। यही वजह है कि पक्ष विपक्ष दोनों ने ही उपचुनाव को साख का सवाल बना लिया है। प्रदेश में गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ, कटहेरी, मझुआ, फूलपुर और करहल में उपचुनाव होने हैं। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट का कार्यक्रम चुनाव याचिका लंबित होने के चलते आयोग ने जारी नहीं किया है। गाजियाबाद, खैर, फूलपुर सीट भाजपा के पास थी, जबकि मीरापुर उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल और मझुआ निषाद पार्टी के खाते में थी। करहल, कुंदरकी, सीसामऊ और कटहरी सीट 2022 में सपा ने ही जीती थी। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है उनका दायरा पश्चिम से पूर्वांचल तक फैला हुआ है। गाजियाबाद, कुंदरकी, खैर और मीरापुर वेस्ट यूपी की सीटें हैं। कटहरी, मझुआ और फूलपुर पूर्वांचल के हिस्से में आती हैं। करहल और सीसामऊ सेंट्रल यूपी में शामिल हैं। इसलिए चुनाव के नतीजे एक तरह से पूरे यूपी के वोटरों के मूड के तौर पर देखे जाएंगे। साथ ही यही उपचुनाव कहीं न कहीं 2027 में होने वाले विधानसभा और 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव का आईना होंगे और इसी लिटमस टेस्ट में समाजवादी पार्टी अपना जलवा दिखाएगी, तो वहीं उसके सामने बीजेपी का मजबूत किला भी होगा, जिसे तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। आखिर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने कौन से मजबूत किले के साथ पूर्व से लेकर पश्चिम तक के इस उपचुनाव को अपनी पकड़ में किया है, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उपचुनाव आमतौर पर सत्ता पक्ष के लिए आसान माने जाते हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर वोटों के आंकड़ों ने भाजपा की चिंता और सपा की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। यही वजह है कि दोनों दल यहाँ जमीनी तैयारी पुख्ता करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाए हुए हैं। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड में हुए चुनाव के बाद जैसे ही इंडिया गठबंधन से समझौता किया था, माना जा रहा था कि कांग्रेस की बढ़ती हुई सीटें कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को झटका देंगी। लेकिन उल्टा समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ कांग्रेस की लीडरशिप अपने हाथों में ले ली, बल्कि एड़ी से चोटी तक का जोर लगाने के साथ साथ पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक समाजवादी पार्टी ने अपने मजबूत बढ़त हासिल की, अपना सिक्का जमा लिया। 30 सीटों के साथ जीत हासिल कर समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ कांग्रेस से लीडरशिप अपने हाथों में ली, बल्कि बीजेपी को भी करारा जवाब देकर अयोध्या भी अपने हाथों में ले ली। अब ऐसे में विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने होंगी। जहां एक तरफ अखिलेश यादव करहल से अपनी चुनावी सभाओं की शुरुआत करेंगे, तो वहीं हरियाणा में धूम मचा चुके योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को ही टारगेट बना रखा है। अब ऐसे में बहराइच में हुए धार्मिक उन्माद का असर विधानसभा की होने वाली इन 9 सीटों के उपचुनाव पर किस तरह से प्रभाव डालते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन यूपी।